मेरे एक भाई ने कमेंट किया था इस वीडियो पे, जिस पे उसने पूछा था कि साईं बाबा के जो शिरडी में नीम का पेड़ है वो गुरुस्थान कहलाया जाता है, वो बाद में वहाँ पर आया या पहले वहाँ पे था। ऐसा एक मैसेज किया था। और अगर आपके भी मन में कोई डाउट्स हैं शिरडी से रिलेटेड, साईं बाबा से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जो नीम का पेड़ है, अगर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट पर जाएं, क्योंकि मैं अपने आप को कोई ऐसा गुरु नहीं मानता, मैं एक हिस्टोरियन हूं जो हिस्ट्री की बुक्स पढ़ता हूं और उन बुक्स के आधार पर आप तक रियल हिस्ट्री बाबा से जुड़ी भी पहुंचाता हूं। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो साईं सच्चरित्र एक बड़ा ग्रंथ है बाबा के ऊपर लिखा हुआ, जो दाभोलकर जी यानी कि हेमाड़ पंत जी ने लिखा था। तो उसके अकॉर्डिंग जो नीम का पेड़ है वो शिरडी में पहले से ही था। और उसमें हेमाड़ पंत जी बताते हैं कि सबसे पहले 16-17 वर्ष की आयु का एक यंग साधु सिद्ध, एक योगी वहां पर ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ देखा गया था। और जब सब शिरडी वासियों ने देखा और उस यंग एज में एक सिद्ध योगी को वहां पर ध्यान करते हुए देखा तो सब हैरान थे, क्योंकि ना वो भोजन कर रहा था ना पानी पी रहा था, वो ध्यान में मग्न था। ये जो ध्यान का एक बात आती है, ये चली कुछ दिन तक और उसके बाद वो वहां से चले गए। तो वो बाबा ही थे जो यंग एज में वहां प्रकट हुए थे नीम वृक्ष के नीचे। और अगर श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने जो बुक्स लिखी हैं बाबा के ऊपर, रियल जो इंटरव्यूज लिए हैं रियल भक्तों के जो इस समय बाबा के समय थी, उन्होंने भी इस बारे में बताया है कि सबसे पहली बार वो नीम वृक्ष के नीचे ही देखा गया था। और रही बात गुरु स्थान की, तो जब एक बार पूछा गया था बाबा से, तो बाबा ने बताया था कि ये उनके गुरु का स्थान है, यहाँ उनके गुरु का स्थान है। और साईं सच्चरित्र में ऐसा दिया भी गया है कि जब गांव वालों ने क्यूरियस होके वहां पर खुदाई शुरू की, तो वहां पर 3 से 4 दीप जो हैं, दिए जो हैं वो जलते हुए मिले। और माला और कुछ 1-2 सामग्री ऐसी मिली जैसे मालूम पड़ता था कि वहां पर किसी ने तप किया है, ऐसा वहां पर प्रतीत होता है। लेकिन बाबा ने ये कह के उस चीज का एक्सप्लेन नहीं किया। बाबा ने बस इतना कहा कि ये उनके गुरु का स्थान था। वो कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और तब से हम भी उसको गुरु स्थान ही कहते हैं। और जो नीम का पेड़ है वो पहले से ही था वहां पर। तो अगर बुक्स पर जाएं तो वो पहले से ही था। और एक चीज अगर बार बार रिपीट होती है तो इसका मतलब कि वो चीज 99.99% सच है। और एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी ये है कि जो वहाँ पे जो परिसर है वहाँ पे नीम के पेड़ और भी नीम के पेड़ हैं, बट विशेषकर वो क्योंकि गुरु स्थान के पास वाला नीम का पेड़ है, इसलिए हम उसे ही वो पेड़ मानते हैं जहाँ पर बाबा बैठे थे। और आगे फ्यूचर में जाके मतलब 1918 से थोड़े समय पहले ही, जब बूटीवाड़ा जो आज आप समाधि मंदिर के नाम से जानते हैं, वो पहले एक वाड़ा, एक हाउस बनने वाला था जहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित होने वाली थी। तो उस वाड़े का काम करते करते भी जो नीम वृक्ष की एक डाली है वो बीच में आ रही थी, तो बाबा ने खुद वो डाली तोड़ दी थी कि ये इस घर के बनने में, इस वाड़े के बनने में बीच में आ रही है। तो ऐसा भी हमें बहुत सारी बुक से जानने को मिलता है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। या कोई कमेंट है, कोई डाउट है मन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम।